In this video or lecture, we'll discuss about the data types in JavaScript. Like what are the data types? Data types क्या है? Before that, jump directly to the data types. Firstly, I want to discuss about the stack versus heap. What are stack memory allocation and what is heap memory allocations? It is very simple. Stack follows a last in first out structure, meaning the last items added is the first to be removed. And heap, it allows dynamic memory allocation, meaning object can grow in size as needed, right? Stack क्या है? Simple है, last in first out. Here I can draw the stack. You can take an example as a bunch of books top of the other. तो वो एक एग्जांपल हो गया स्टैक का. सो लाइक दिस वन, ये एक स्टैक है. स्टैक मेमोरीकेशन ऐसा है, पहला अपना जो भी डेटा टाइप है वेरिएबल है वो यहाँ पे लेट आई कैन टेक एज ए को जो मेमोरी एलोकेट होगी वो एज ए स्टैक होगी ए, देन बी, देन सी. दिस इज़ द लाइक स्टैक. सो इसमें क्या होगा, लास्ट एंड फर्स्ट आउट. व्हाट इज लीव हो, तो जो सबसे लास्ट में ऐड होगा वो सबसे पहले आएगा. व्हाट डज इट मीन्स, जो भी एडिशन होता है स्टैक में वो फ्रॉम टॉप होता है, राइट. सो अगर अपन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लेट ए बी सी, तो जो अपना ए है वो सबसे टॉप से जब भी ऐड होगा स्टैक में तो एट द बॉटम आएगा ए, देन बी, देन सी. तो सबसे लास्ट में कौन सा ऐड हुआ, सी. तो लास्ट इन, जब भी इसका रिजोल्यूशन होगा तो सबसे पहले सी ही कंप्यूट होगा, तो दैट्स वाई इट इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो सबसे लास्ट में सी ऐड हुआ तो फर्स्ट भी यही होगा, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट. दैट्स मीन लाइक इट इज़ फास्ट एंड लिमिटेड इन साइज. फास्ट क्यों है, स्टैक ईजिली एक्सेसिबल है क्योंकि एक स्टैक में है तो ईजिली एक्सेसिबल, इसलिए फास्ट एंड लिमिटेड इन साइज. और डज इट मीन ये लिमिटेड है, कोई लाइक स्टैक मेमोरी जो भी होती है अपने को प्रोग्राम में एक लिमिट तक ही एलोकेट होती है, दैट इज़ लाइक लिमिटेड इन साइज. एंड कम टू द हीप वन. व्हाट इज़ हीप? हीप मेमोरी एलोकेशन, आप एक कोई भी एक लाइक दिस बॉक्स, एक इस बॉक्स को आप हीप समझ सकते हो, ठीक है. तो जब भी इसमें मेमोरी की एलोकेट होगी वो डायनेमिक होगी, कहीं भी हो जाएगी. लाइक अगर अपने ए को कोई भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया तो ऑब्जेक्ट 1 यहाँ पे हो गया, ऑब्जेक्ट 2 यहाँ हो गया, तो इसमें कोई वो स्टैक फॉलो नहीं होता है, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, मीनिंग ऑब्जेक्ट कैन ग्रो एज मच एज नीडेड. सो इन शॉर्ट में क्या, स्टैक्स स्टोर सिंपल वैल्यूज, लाइक it is fast and limited in size. This is one, right. Stack is a region of memory used for storing primitive data types. We'll come to that later, primitive or non-primitive. Like, and heap store complex object, flexible but slower than the stack. This is what does the stack and heap memory allocation, right. So what are the data types? What in JavaScript, these are the data types: string, number, big int, boolean, undefined, null, symbol and object. These are the data type. What string represent? String represent a bunch of character, a sequence of characters. These represent the character. What is number? Number represent both integer or floating point in JavaScript. What is big int, right? सो अ बिग इंट रिप्रेजेंट लार्ज इंटीजर्स. कौन से इंटीजर्स जो अपने नंबर्स में कवर नहीं होते हैं वो बिग इंट में कवर होते हैं, दैट इज बियॉन्ड दी नंबर लिमिट, नंबर की लिमिट से बाहर होती है तो बिग इंट्स में कवर होते हैं. देन बूलियन इज सिंपली ट्रू एंड फॉल्स. अनडिफाइंड, व्हाट इज अनडिफाइंड? अनडिफाइंड रिप्रेजेंट लाइक अ वेरिएबल दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बट उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई है, वो अनडिफाइंड है. एंड अनदर टाइप इज नल. What is null? Represent like intentional absence of any object value, like कोई वैल्यू है ही नहीं है इसकी. And symbol represent like unique and immutable values used as identifier. ये शायद ही आपको कभी यूज़ करना पड़े जावास्क्रिप्ट में, बट एक ही डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट पर. ऑब्जेक्ट क्या है? स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा इन की वैल्यू पेयर इक्वल टू. तो यहाँ पे की वैल्यू पेयर कैसे होती है? x इज द की, जिसमें की में वैल्यू होगी इसे 1, y 2. So this is the key value pair of that object. So after that there are two categories of data types in JavaScript, right. So
first is primitive data type, another is non-primitive. Primitive types such as जो आपके नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड सिंबल एंड ऑल्सो द बिग एंट, ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं. एंड नॉन प्रिमिटिव जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं, राइट, सो ऑब्जेक्ट हैं वो है नॉन प्रिमिटिव. In the first slide we discussed about the stack and heap, right? So वो कॉन्सेप्ट अभी अपना यहाँ काम आएगा. कैसे? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो स्टोर्ड होते हैं स्टैक में, और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं वो स्टोर्ड होते हैं हीप में. यहाँ वो कॉन्सेप्ट अभी काम आएगा. आपको कैटेगरीज तो बताई दी, जैसे कि ये जितने भी हैं अपने ये सारे हैं प्रिमिटिव, और एक अकेला ऑब्जेक्ट होता है जो होता है नॉन प्रिमिटिव, राइट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप का, लेट ए इक्वल टू 10, राइट. देन वी कैन असाइन लेट बी इक्वल टू 5. तो ये अभी अपने जो ए और बी ये कैसे स्टोर्ड अपने स्टैक में स्टोर्ड हो गए. इट इज़ सिंपल, क्रिएट एन स्टैक. अभी अपने जो a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5. सो जो अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप में वो ऐसे स्टोर होंगे, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5, राइट. अगर हम कोई भी वैल्यू लेट c इक्वल टू a, राइट. सो एक बार कंसोल कर लेते हैं वैल्यूज़. a, b, c. 10, 5, 10 सिंपल है. a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है. a को हमने असाइन किया c में, ठीक है. तो c की वैल्यू होगी अपनी 10. तो अभी जो c डिक्लेयर्ड होगा वो समथिंग लाइक दैट, c इक्वल टू a किया था आपने, तो c की भी वैल्यू 10 होगी, ठीक है. और a की वैल्यू कॉपी हो जाएगी c में. सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना ही है इसमें, ठीक है. अब अपन डिस्कस करते हैं नॉन प्रिमिटिव. जो अपना ऑब्जेक्ट है वो हीप मेमोरी में कैसे एलोकेट होता है. तो एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, कॉन्स्ट obj इक्वल टू इंडेक्स 0, राइट. अभी इसको कंसोल करते हैं ऑब्जेक्ट को. सॉरी, की वैल्यू पेयर है तो कॉलन आएगा, ठीक है. सिंपल है. अब एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं obj1, ठीक. इसमें असाइन करते हैं अपना obj. सिंपल है. ये हमने यहाँ कंसोल किया और दूसरा ऑब्जेक्ट भी कंसोल कर लेते हैं, ठीक है. ये अपना ऑब्जेक्ट 1 है. सिंपल है. आप सोच रहे होंगे कि हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, इस ऑब्जेक्ट को असाइन किया ऑब्जेक्ट 1 में, राइट. तो ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट रिफर कर रहे होंगे. अगर हम यहाँ चेंज करेंगे 2, तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट 1 में भी चेंज होगा, राइट. बट अगर अपन ऑब्जेक्ट 1 डॉट इंडेक्स प्लस प्लस अगर ये करते हैं, ठीक है, आप सोचते हो कि ऑब्जेक्ट 1 में क्या, ऑब्जेक्ट जो अपना पहले डिक्लेयर किया था उसमें चेंज कैसे हुआ. हमने तो ऑब्जेक्ट 1 में चेंज किया था. हेयर यहाँ पे अपना काम आता है हीप वाला जो अपना कॉन्सेप्ट है नॉन प्रिमिटिव में. वो कैसे हुआ एक बार मैं आपको बताता हूँ, ठीक है. तो हीप, लेट्स क्रिएट एन हीप मेमोरी. एक बार ये जो है अपनी हीप मेमोरी है, ठीक है. और अपना एक ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया था और एक ऑब्जेक्ट 1 डिक्लेयर किया था, राइट. तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें जो भी इसकी डेफिनेशन है वो सारी हीप मेमोरी में जाती है, राइट. सो जो कि अपना था इंडेक्स की वैल्यू 2, राइट. सो ये जो इनके रेफरेंसेस हैं, ये ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट 1, ये तो स्टैक मेमोरी में अपने स्टोर्ड होंगे लाइक दिस, ऑब्जेक्ट 1
बट जो इनकी वैल्यू है वो रेफरेंस कर रही होगी एक हीप मेमोरी में। तो जब भी आपने ये जो ऑब्जेक्ट वन को जब ऑब्जेक्ट वन में ऑब्जेक्ट को जब असाइन किया था, ठीक है, तो इसमें कोई वैल्यू कॉपी नहीं हुई थी, बट इसने रेफरेंस दिया था कि ये वाला ऑब्जेक्ट है। तो अगर कुछ भी यहाँ पर अगर चेंज होता है तो ये ऑब्जेक्ट वन में भी रिफ्लेक्ट करेगा और ऑब्जेक्ट में भी रिफ्लेक्ट करेगा। ये होता है अपना हीप मेमोरी का कॉन्सेप्ट, और ये नॉन प्रिमिटिव होते हैं। की डिफरेंस सिंपल है, ये जो अपना प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है स्टोर करता है एक्चुअल वैल्यू, और ये स्टोर करता है रेफरेंस वन। ये एक्चुअल वैल्यू स्टोर करता है और ये करता है रेफरेंस वन। सिंपल है, दैट्स इट इन द डेटा टाइप।